बीपीएससी टीआरई को लेकर के एक नया अपडेट है कि एक छात्र एक रिजल्ट या एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट व्यवस्था, ये नया अपडेट कल रात को बीजेपी बिहार का जो उनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके द्वारा आया था। एक्चुअली उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिस पोस्ट में उन्होंने सबसे पहले बताया था कि टीआरई में 45,198 के आसपास उन्होंने कहा कि पद वो लोग लेकर के आएंगे और टीआरई में 45,198 पदों पर भर्ती का ऐलान उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटर में 16,744 पदों पर बहाली होगी। यानी इंटर मतलब जो 11th और 12th में टोटल मिलाकर के जनजाति विभाग वाले को मिलाकर के और उन सबको मिला के उन्होंने बताया था। यहां पर उन्होंने कहा एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट व्यवस्था इस बार ये अपनाएंगे तो ये एक बदलाव हो जाएगा। बदलाव कुछ खास बड़ा नहीं है, सिंपल सा है, अभी आपको बताता हूं। और महिलाओं को 35% आरक्षण रहेगा, तो ये बात तो वो लोग पहले ही बता चुके हैं कि भाई महिलाओं को इतना आरक्षण रहेगा। तो यहां पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया यहाँ पे बीजेपी के उसमें एनडीए सरकार के द्वारा, और इसमें कहा कि टीआरई 4 में 45,198 पदों पर भर्ती का यहां पर ऐलान होगा। किसका ऐलान होगा? तो यहां पर इन्होंने कहा कि भैया 45,198 भर्ती हम लोग करा रहे हैं। अब ये एक भर्ती और एक नियम क्या है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिए। एक्चुअली में क्या होता था कि बिहार में जैसे बहुत सारी एलिजिबिलिटी ऐसी है जो 6वीं से 8वीं तक एलिजिबिलिटी है, 9वीं 10वीं तक एलिजिबिलिटी है, 11वीं 12वीं तक भी एलिजिबिलिटी है विद्यार्थियों की। अगर वो एलिजिबिलिटी है तो उसमें क्या होता था, मान लें 1 या 2 या कभी कभी 3-3 पदों पर उस विद्यार्थी का क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो जाने के बाद जो है वो किन्हीं 2 पदों को छोड़ देता था और 1 पदों को लेकर के आता था। तो ऐसे में जो 2 पद उसने छोड़ दिए, जो उसने ज्वाइन नहीं किए, उन पर किसी और व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो सकती थी, तो वो दिक्कत आई। तो इस बार क्या कर दिया, इस बार ये लोग कह रहे हैं कि भैया एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट को अपनाएंगे। कि ये बात अगर आपको 1 या 1 से अधिक, समझिएगा, 1 या 1 से अधिक पदों पर अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, अलग वर्ग पर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहां पर यह बात पहले ही क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर आपका 1 या 1 से अधिक पदों पर अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो यह बात आपको पहले ही बतानी पड़ेगी कि मैं इस वाले वर्ग में अपने आप को ज्यादा सुटेबल मानूंगा, या अब आपको अपनी प्रायोरिटी जो है बतानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको अपनी प्रायोरिटी बतानी पड़ेगी। तो टोटल लगभग 45,198 पद हैं, जिसमें इंटर में 16,774 आपके 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के हैं। उसके अलावा भी अलग अलग पदों का अनुमान जो है ब्यौरा आपके सामने आई गया है। हमारा टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम, वहां पर हमने पूरा डेटा आपके सामने शेयर कर दिया। आप जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां पे देख सकते हो। मैं अगर आपको यहां पर बता दूं तो इसमें लगभग जो 1 से 5 तक का जो वर्ग है उसमें लगभग इन्होंने कहा है कि 10,500 के आसपास रिक्तियां हैं। वहीं वर्ग 6 और 8 में जो रिक्तियां हैं वो 9,000 के आसपास रिक्तियां हैं, 9,000 प्लस कुछ रिक्तियां हैं। वहीं 9 और 10 की जो रिक्तियां हैं उसमें यहां पे कहीं जगह बताया गया 11,500 पद, कहीं बता रहे हैं 12,000 पद। तो आपको पता है अनुमान तो अनुमान ही होता है। कहीं पर 11th और 12th में जो है 13,000 पदों के बारे में जिक्र किया गया है। तो अलग अलग डेटा से अलग अलग पद तो आते हैं, ये बात तो आपको पता है। लेकिन बहरहाल ये बात आपको पता है कि बीपीएससी को अध्याचन प्राप्त हो चुका है, आयोग को विज्ञापन जल्द आपके सामने आएगा। तो ये पदों का ब्यौरा भी आपके पास आ जाएगा, सब्जेक्ट वाइज डेटा भी आपके पास आ जाएगा। समय है आपको तैयारी करने का। विधिवत तरीके से हमारे साथ में रैंकर्स टीचिंग एग्जाम के साथ जुड़िए। YouTube पर बेहतरीन क्लासेस हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्पेशली मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, अनुपम भारद्वाज से पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन 2 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। पहला टॉपिक जरा ध्यान से समझ लीजिए, INM इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरा थ्योरी भी पढ़ाऊंगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, और उस पर आधारित कम से कम 500 क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ जो आपका टॉपिक है INM के अलावा जो बचा कुछ हिस्ट्री का पोर्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, वो भी मैं आपको कराऊंगा। प्लस ज्योग्राफी का पूरा सेगमेंट, और ज्योग्राफी कौन सी? SCERT वाली। SCERT मतलब जो बिहार बोर्ड की आपकी किताबें हैं उनका पूरा कंटेंट मैं आपको कराऊंगा। क्लास कितने बजे चलेगी? तो मेरी क्लासेस इसी YouTube चैनल पर आप देखोगे रोज सुबह 10 से 11 बजे। रोज सुबह
10 से 11 बजे आईएनएम एंड ज्योग्राफी, अभी 2 सब्जेक्ट लेकर के चल रहा हूं, आईएनएम एंड ज्योग्राफी, दोनों को मिला करके मैं क्लास आपको कराऊंगा, पूरा थ्योरी और पूरा क्वेश्चन। तो बदले में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैं आपको बेहतरीन अपडेट भी देता हूं, क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं, और मैं अकेला नहीं हूं, भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएंगे, जिनकी विधिवत टाइमिंग को लेकर के हम एक इवेंट कर रहे हैं 16 तारीख को, और जिसमें मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि कौन सा टीचर किस किस टाइम पर क्लास लेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ में बने रहें। टेक केयर, लव यू ऑल।